बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न, ये जो जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की प्रबल संभावना है। हम लोग एक एक कर इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है 31 दिसंबर 1908, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1599, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1615 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम प्रथम थी। और उसी समय भारत के सम्राट अकबर थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई थी। तो दीवानी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी मीर जाफर के द्वारा, ऑप्शन डी नजमुद्दौला के द्वारा। इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय के द्वारा। उस समय शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? ऑप्शन ए 1780 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1784 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के पुत्र थे। इसे टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान शासक कब बने थे? जब हैदर अली की मृत्यु हुई थी। जरा याद कीजिए कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1782। उसी समय टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने थे। अब देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कुल मिलाकर 4 युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और मैसूर के बीच कुल मिलाकर कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। चलिए हम उनके कुछ डेट को देखते हैं और किस संधि के द्वारा इन युद्धों की समाप्ति हुई थी। प्रथम युद्ध हुआ था आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपका 1767 से 1769 के बीच हुआ था और ये मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यानी मद्रास की संधि। दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच। ये आपका युद्ध जो समाप्त हुआ था तो मंगलोर की संधि के द्वारा। मंगलोर की संधि। तीसरा युद्ध 1790 से 1792, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध का चौथा युद्ध 1799 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका पहला है 1767-1769 मद्रास की संधि। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 मंगलोर की संधि। तीसरा जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर के बीच 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि।
और चौथा युद्ध हुआ 1799, टीपू सुल्तान की उस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति थे? कौन किसमें? जमींदार। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें इसकी जमींदार की भूमिका थी? ठीक है, ऑप्शन ए रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन बी ताल्लुकदारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन डी अस्थाई बंदोबस्त। इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसके काल में लागू हुआ था? तो कॉर्नवालिस के काल में लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। यानी आपका 1793 ईस्वी में किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 1793 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1864 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1864 ईस्वी में। वन विभाग के बाद भारतीय वन अधिनियम आया था 1865 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो 1865 में। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे वन विभाग की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, उसी प्रकार भारतीय वन अधिनियम की स्थापना जो है 1865 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नील दर्पण की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र द्वारा, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन डी हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। इसका सही आंसर आपका है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये किताब कब प्रकाशित हुआ था? 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में। कहां पर? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी। पहले ये भारत का ही अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जतरा भगा संबंधित था? ऑप्शन ए कोल विद्रोह से, ऑप्शन बी जेली यांग रांग आंदोलन से, ऑप्शन सी ताना भगत आंदोलन से, ऑप्शन डी संथाल विद्रोह से। इसका सही आंसर है ताना भगत आंदोलन से। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1892 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1829। सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको मतलब समाप्त किया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का मदद किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा की समाप्ति कब हुई या सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए नारायण स्वामी के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन डी ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ई.वी. रामा नायकर स्वामी। और देखिए इसका एक उपनाम है पेरियार, आप इसको याद रखिएगा, इसको पेरियार भी कहते हैं। पेरियार। यह आंदोलन कहां हुआ था? ये 1825 में तमिलनाडु में हुआ था। 1825 में तमिलनाडु में शुरू हुआ था। इसको ये 1825 ईस्वी में कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। इसे द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहता है? द्रविड़ आंदोलन। ये भी याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? यानी आत्मसम्मान आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है।
जमालपुर प्रसिद्ध है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए रेलवे वर्क कार्यशाला के लिए, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी चित्रकारी के लिए, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रेलवे कार्यशाला के लिए। रेलवे, अब देखिए रेलवे का जमालपुर कहाँ पर है? तो जमालपुर जो आपका बिहार के मुंगेर जिले में है। जमालपुर कहाँ स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलवे कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलवे कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई या बॉम्बे? मुंबई में। कब हुआ था? तो आपका 28 दिसंबर 1850 से। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वो ह्यूम कौन थे? तो इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। यही व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी थे। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या है आपका? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी ए वी ठक्कर ने, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले ने। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? इसकी स्थापना उन्होंने 1932 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में की थी। और महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका जो है वो 1933 में शुरू की थी। कौन पत्रिका जी? हरिजन। कब? 1933 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। ये सारी चीजें आप महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शुरुआत किया, मतलब बनाया था। ऑप्शन ए 61.4 मीटर, ऑप्शन बी 71.4 मीटर, ऑप्शन सी 81.4 मीटर, ऑप्शन डी 91.4 मीटर। इसका सही आंसर है आपका 71.4 मीटर। लेकिन जो मूल स्रोत से इसकी जो ऊंचाई में थोड़ा सा अंतर है। इसकी ऊंचाई अगर करेक्ट रूप से देखा जाए तो 72.5 से 73 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन के करीब इसका आंसर, इसलिए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी बौद्ध काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मौर्य काल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल में। देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है? आप लोग जानते होंगे। कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है जी? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। कुषाण भारत में कहां से आए? कुषाण भारत में कहां से आए? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है चीन। कुषाण भारत में कहां से आए? तो इसका आंसर है मध्य एशिया। मध्य एशिया नहीं है, इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा चीन। एथेंस अवस्थित था। एथेंस कहां अवस्थित था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही आंसर है यूनान, क्योंकि यूनान की राजधानी ही एथेंस है। यूनान को वर्तमान समय में ग्रीस कहा जाता है। मेगास्थनी स्थित था। ऑप्शन ए ब्रिटिश राजदूत। ये क्वेश्चन बिहार NMSS 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन बी रोमन राजदूत, ऑप्शन सी मिस्र राजदूत, ऑप्शन डी यूनानी राजदूत। तो इसका सही आंसर है आपका यूनानी राजदूत। मेगास्थनी ने एक पुस्तक की भी रचना की। इसका नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। इंडिका यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताइए इंडिका के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन ए जुलाई 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी जुलाई 1777 ईस्वी में, ऑप्शन सी अगस्त 1776 ईस्वी में, ऑप्शन डी सितंबर 1776 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? आपको पता है कि अब तक पूरे विश्व में 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं, एक प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 ईस्वी में, और अंत हुआ 1918 ईस्वी में। तो आप चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए नवंबर 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिसंबर 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी जनवरी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी फरवरी 1918। देखिए इसमें ईस्वी सेम है लेकिन मंथ अलग अलग है। आपको ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस सकते हैं। इसका सही आंसर है नवंबर 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेनिटो मुसोलिनी किस जाति का था? ऑप्शन ए बढ़ई, ऑप्शन बी लोहार, ऑप्शन सी कांस्कर, ऑप्शन डी सोनार। इसका सही आंसर है लोहार।